अस्सलाम वालेकुम। एक बात हमेशा याद रखना, कितनी ही तकलीफें आए इबादत मत छोड़ना, बल्कि और ज्यादा इबादतों को बढ़ा देना। और लोगों के सामने बिल्कुल मत रोना, सजदे में रोना, और लोगों के सामने ऐसे मुस्कुराना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब आपका दिल आग की तरह जल रहा होगा, आंखों में आंसू ही आंसू होंगे, लेकिन फिर भी आप सबके सामने मुस्कुरा रहे होंगे, तब कहा जाएगा उसे खूबसूरत सब्र, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान करीम में भी फरमाया है, और सब्र करो, खूबसूरत सब्र। बेशक ऐसा करना इतना आसान नहीं है। अल्लाह ने हमारे अंदर एहसासात, इमोशंस रखे हैं, लेकिन यही तो टेस्ट होती है, इम्तिहान इसे ही कहते हैं। और फिर बदले में जन्नत भी रखी गई है। और सब्र एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें इम्तिहान लेने वाला हमारे साथ है। क्या आपने कुरान करीम में नहीं सुना? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ है तो फिर घबराना क्यों? बस सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना। फिर देखो, तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालत से नाउम्मीद मत हो, क्योंकि मोजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं, और मोजज़े रोज होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुआ मांगते हुए यूं कमज़ोर पर जाना, या इस सब्र के सफ़र में कदमों का लड़खड़ाना, ये तो सब कुछ सफ़र का हिस्सा है। इंसान कमज़ोर पड़ सकता है, मगर मुसलमान नहीं। अगर तुम सफ़र करते हुए गिर गए हो तो दोबारा उठना, फिर शुरू करना। दोबारा गिरो तो फिर से उठना। हार नहीं माननी, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठान लो कि अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहना है। अल्लाह पर तवक्कल रख के सफ़र जारी रखो, जब तक कि कुन तक नहीं पहुंच जाते। सब्र और तवक्कल से काम लीजिए। क्या पता यही सब्र और तवक्कल आपको भी नसीब कर दे जो आपके नसीब में लिखा भी ना हो। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता है, भला वो तुम्हारे लिए गलत कैसे सोच सकता है? उसके हर काम में मसलियत छुपी हुई है, और हर अमल हिकमत वाला है। वो कभी भी तुम्हारा कहा रद्द नहीं करता। वो देने में ताखीर कर रहा है तो हो सकता है वो तुम्हें मजीद सुनना चाहता हो, या उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया हो। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह तुम्हारा रब है। तुम्हें अपने जानिब बुलाकर वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। तुम एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते हो तो वो 2 कदम बढ़ाता है। तुम हाथ बढ़ाते हो तो वो दौड़कर थाम लेता है, मगर गिरने नहीं देता। वो जानता है कब कब तुमने दर्द के आंसू को पीकर सब्र नहीं छोड़ा। जो तुम्हारे आँखों की लाली के पीछे छुपी उन जागती रातों को जो तुमने उसके मखलूक की ज़्यादती को सुनाते हुए गुजारे हो। अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हें सुन नहीं रहा, वो तुमसे खफा है, तो जान लो अगर वो नाराज़ होता तो तुम्हें मांगने की तौफीक ही नहीं देता। आपकी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, ये सब बेमतलब नहीं हो रहा। इसके पीछे अल्लाह करीम के कई सारे राज छुपे हुए हैं जो आपको अभी इस वक्त समझ नहीं आएंगे, लेकिन ट्रस्ट में एक वक्त आएगा जब आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं बस यही कहूँगी, जो भी आपको चाहिए उसके लिए अल्लाह से दुआ करते रहिए, उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से आपको वो चाहिए, और अल्लाह ताला पर यकीन रखिए। दिल में बगैर किसी शक व शुबा के अल्लाह करीम आपके लिए कहीं ना कहीं से असबाब बनाएगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे और रोते रोते उस रब का शुक्र अदा करोगे इंशाअल्लाह। कई बार हमें लगता है कि ये जो भी हम चाहते हैं ये बहुत सही है, यही होना चाहिए, है ना? लेकिन होता उसके बिल्कुल अपोजिट ही है।
کیونکہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور کون بہتر فیصلہ کرے سوائے اللہ کے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جہاں کچھ یوں لکھا تھا کہ جب دعا مانگو اور وہ پوری ہو تو خوش ہو جاؤ اور رب کا شکر مناؤ، لیکن جب کچھ مانگو اور وہ نہ ملے وہاں ڈبل شکر مناؤ۔ وہ اللہ ہے جو واقف ہے تمہارے تکلیف سے، اذیت سے، تمہارے دل کے تڑپ سے اور تمہارے آنکھ سے بہتے ہر ایک آنسو سے۔ تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ تمہارے صبر پر کتنا اجر رکھا ہے تمہیں نہیں پتا۔ جو رب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے تمہاری بھی سنے گا۔ تمہاری بھی تو وہی رب ہے نا۔ انسان کی زندگی میں کوئی درد ایسا نہیں جس سے میرا رب واقف نہ ہو۔ وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے کہ غم اور تکلیف بس آزمائش ہے، ایک وسیلہ تمہارے اور اس کے درمیان جو ہمیں اس سے جدا رکھتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے اس کا بندہ اس سے باتیں کرے، اس سے مانگے، وہ سننا چاہتا ہے تمہیں، مگر تم اپنا صبر کھو دیتے ہو، شکوے شکایتیں کرتے ہو۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے ہم اس قابل بھی ہیں اس کے حکمت اور نصیحت پر سوال اٹھائے؟ کتنے حق ہے اس کے محبت کے جو ہم نے کبھی ادائیگی کی، کبھی اس کے کہے کا مان رکھا ہم نے؟ کوئی تمہارا جواب نہ دے تو روٹھ جاتے ہو، دوبارہ بات ہی نہیں کرتے، مگر وہ ذات بھی تو ہے جو دن میں 5 بار تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے اور تم سن کر انسنا کر دیتے ہو۔ سوچو اس کو بھی برا لگتا ہوگا نا، مگر پھر بھی وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔